हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले ध्यान से सुन ले सारे बच्चे। जिन बच्चों को जहां पर जो भी डाउट है इस लेसन से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में ऐसे ऐसे गूंज देंगे, जम के गूंजना कमेंट बॉक्स में जहां पर इस लेसन से रिलेटेड डाउट हो। साथ में जिन बच्चों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो या उनके स्कूल का नोट्स अच्छा ना हो, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। अब शुरू करते हैं अपना लेसन। जब हम इकोनॉमिक की बात करते हैं उसके पहले हम देखते हैं सेक्टर्स। इंडिया को हाइड कर देते हैं, इकोनॉमी को देखते हैं। ये सेक्टर्स और इंडियन को क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। तो इकोनॉमी हमारी तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक सेक्टर्स की कंडीशन अच्छी नहीं होगी। इकोनॉमी किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट कब करेगी, जब उसके ये सेक्टर्स ग्रो करेंगे। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी तभी डेवलपमेंट करेगी जब उसके सेक्टर्स क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। सेक्टर्स ग्रो तो डेवलपमेंट इकोनॉमी, जब इकोनॉमी डेवलपमेंट तो सामने क्या मिलेगा तुम्हें, एम्प्लॉयमेंट और ढेर सारा मनी। किस फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में। अगर ये सिचुएशन नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं, और एम्प्लॉयमेंट नहीं तो मनी नहीं, और मनी नहीं तो सैलरी नहीं, सैलरी नहीं तो बाकी समझ लो क्या है। तो हम किस पे फोकस करेंगे, मेरा फोकस जो रहेगा हम लोगों का वो केवल रहेगा सेक्टर्स कि सेक्टर्स आखिर ऐसे क्या रोल प्ले करते हैं कंट्री में जिससे कि इकोनॉमी हमारी इंप्रूव होती है, जिससे हमारी जीडीपी बढ़ती है, जिससे हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जिससे हमारी इनकम इंक्रीज होती है। सेक्टर्स की बात करते हैं तो सेक्टर्स को वर्ल्ड की सभी कंट्री में क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज। नेचुरल एक्टिविटीज ये कौन सी एक्टिविटीज हो गई, ये वही एक्टिविटीज हैं जो हम शुरुआत से करते हैं, एकदम लो लेवल से करते हैं। नेचुरल यानी इंडस्ट्री लगने के भी पहले जो हमारा प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्री लगने के पहले जो हमारी एक्टिविटीज होगी, चाहे वो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज क्यों ना हो, वो क्या रहेगी, नेचुरल एक्टिविटीज। कैसे, एक प्राइमरी एक्टिविटीज, जहां पे जिसे ना समझ में आए तुरंत कमेंट कर देना। ये क्या हो गई, प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या हो गई, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। यहां पे क्या था, नेचुरल, इंडस्ट्री लगने के पहले नेचुरल रिसोर्सेज का हम क्या करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, अपने आप हो जाएगी। ये लो, ये तुम्हारी लैंड है, लैंड के ऊपर ये देखो सॉइल है, सॉइल फर्टाइल है, बहुत फर्टाइल सॉइल है। लो, फर्टाइल सॉइल कब तक यूज में नहीं है तुम्हारे, जब तक इसके साथ तुम छेड़छाड़ नहीं करोगे, एक्सप्लॉइटेशन इसका नहीं करोगे। एक्सप्लॉइटेशन कैसे, ये रहा तुम्हारा हल और इसको तुमने क्या कर दिया, पूरा प्लग कर दिया, जोत के बहा दिया। जोत के बहाने से काम हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। इस पे तुमको कुछ रेनफॉल वाटर डालना पड़ेगा, रेनफॉल होगी। इसके बाद तुमने सीड्स डाल दिया, सीड्स डालते ही कुछ दिन में ये लो वीट मिल गया तुमको। वीट मिल गया, कब मिला, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं तो उससे जो कुछ मिलता है वो हमारी क्या होगी, प्राइमरी एक्टिविटीज। किस बेस पे है, नेचुरल बेस पे है, नेचुरल एक्टिविटीज हुई ना। आगे देखो, एग्जाम्पल बताना ही भूल गए। एग्जाम्पल लो, एग्रीकल्चर,
हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, स्पेलिंग समझ लेना जल्दी से। इसके बाद हमारा है प्राइमरी के बाद आते हैं, वो है हमारा सेकेंडरी। अरे प्राइमरी के बाद तो सेकेंडरी आएगा ना, तो सेकेंडरी हुआ। सेकेंडरी में देखो क्या है, सेकेंड से हो गया सेकेंडरी सेक्टर। जब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स, अरे क्या इंक्लूड करेंगी, एक्टिविटीज, कौन सी, इन विच द नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स कौन से थे, वीट था, एग्रीकल्चर से वीट मिला, हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, फिशिंग सब क्या हो गए, माइनिंग, ये सब क्या हो गई, ये सब हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज हो गई। वही कह रहा, इट इंक्लूड एक्टिविटीज इन विच द नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म, किससे, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। एकदम समझ में आ जाना चाहिए सेकेंडरी, जो प्राइमरी के बाद हम दूसरे नंबर पे करते हैं। क्या, इट इंक्लूड, इसमें शामिल है कौन सी एक्टिविटीज, जो प्राइमरी सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं। प्राइमरी सेक्टर से क्या मिलता है, एग्रीकल्चर मिलता है, हस्बेंड्री मिलती है, फॉरेस्ट्री मिलती है, हंटिंग मिलती है, फिशिंग मिलती है। उसे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे, फिजिकली भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है। फिजिकली कैसे, आज से 20 साल पहले सब लोग अपने अपने गांव में ध्यान दो, गांव में क्या किया जाता था, वीट से फ्लोर कैसे बनाया जाता था, दो पत्थर पे रख के पीसिंग पीस दिया गया, हमें फ्लोर मिल गया। लेकिन अभी हम फ्लोर क्या करते हैं, फ्लोर मिल से हम वीट को कन्वर्ट कराते हैं। तो वैसे ही चेंज इनटू डिफरेंट फॉर्म थ्रू मशीनरीज, इसी को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होगा। इस वजह से हम इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं। अब इसके बाद कौन सा सेक्टर है, तीसरा है, उसे हम बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। तीसरे नंबर पे है तो टर्सरी सेक्टर रहेगा। टर्सरी सेक्टर में क्या है, एक्टिविटीज। अब इसमें पहले ही शामिल कर दिया गया एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज, एक्टिविटीज डेट हेल्प, ऐसी एक्टिविटीज जो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है किसको, इन द डेवलपमेंट, इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इसमें वो सभी चीजें शामिल हैं, टर्सरी सेक्टर में वो सभी शामिल हैं, क्या, जो प्राइमरी और सेकेंडरी के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मींस अगर ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड ना करें, एक्टिविटीज ना दें, तो ये सेक्टर्स डेवलपमेंट नहीं होंगे। मींस ये सर्विस दे रहे हैं, इसलिए इनको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट किसका, प्राइमरी और सेकेंडरी का, किससे, हेल्प दे रहे हैं। जब हेल्प दे रहे हैं यानी सहायता दे रहे हैं, मींस क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। इसलिए टर्सरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। जिसको जहां ना समझ में आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कर देगा, कोई संकोच नहीं, बहुत मेहनत लग रही है। अब इसमें सर्विस में कौन कौन सा, एजुकेशन है, मनी है, बैंकिंग, फाइनेंस, डिफेंस, ये सब क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कैसे, प्राइमरी सेक्टर पे वापस आते हैं, तुम्हें तुम्हारे फील्ड ले चलते हैं। जब तुम्हें
तुम्हारे फील्ड में चलते हैं तो वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी लैंड मिलेगी। लैंड पर तुमने वीट का प्रोडक्शन कर रखा है 1000 केजी। 1000 केजी तुम किससे लेके जाओगे? उसके लिए तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कहां आ गया? सर्विस सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन से तुम उसे अपने घर ले जाओगे, ट्रांसपोर्टेशन से तुम उसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले जाओगे यानी सेकेंडरी सेक्टर ले जाओगे। तो एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करें डेवलपमेंट होने में, उसको हम टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। ये सेवा देती है, सर्विस देती है, इसलिए इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है केवल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ये सेक्टर किस बेस में है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज। अभी जिसको जहां डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कर देना। ये नहीं कि उसको चुपचाप मुंह में लेके बैठे रहना, दिमाग में लेके बैठे रहना। सभी लोग दिमाग में लेके कोई नहीं बैठेगा। जब इन तीनों सेक्टर्स की हमने बात कर ली ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज, तो हमने कहा वर्ल्ड की सभी कंट्रीज में जो सेक्टर्स हैं वो कितने हैं? 3 टाइप्स हैं। एक हमने बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज, तो दूसरा कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन और एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसे हम अभी नहीं बाद में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए हमने तो ये बता दिया कि वर्ल्ड की सभी कंट्रीज में जो सेक्टर्स को क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। नेचुरल एक्टिविटीज के बेस पे, वर्किंग कंडीशन के बेस पर और ओनरशिप के बेस पर। हमारा अगला टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इजी, वो है इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स। हमने अभी केवल 3 सेक्टर्स की बात की नेचुरल एक्टिविटीज पे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इंटरडिपेंडेंस समझने के लिए तुम किस पे डिपेंड हो? अपने मम्मी पापा पे। मम्मी पापा किस पे डिपेंड है? तुम पे डिपेंड है। मम्मी पापा तुम्हारे स्कूल टीचर पे डिपेंड है, तुम्हारे प्रिंसिपल पे डिपेंड है। तुम किस पे डिपेंड हो? प्रिंसिपल पे डिपेंड हो, स्कूल टीचर्स पे डिपेंड हो। सब एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। वैसे ही जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी एंड टर्सरी, both sectors are interdependent to each other। both ऐसे हेडिंग ही तुम्हारी बन गई है, interdependence of various sectors। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं। नेचुरल एक्टिविटीज में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं केवल, एग्रीकल्चर। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं हमेशा, बहुत इजी है, रद्दी टाइप का है, लेकिन फिर भी तुम रद्दी टाइप को भी ना समझ पाओ तो तुम्हारी समस्या है, क्योंकि तुम पूछोगे नहीं। प्राइमरी में क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। यहां पे हमने एक चुन्नू फार्मर बना दिया, ये है फार्मर, ये लो, ठीक, थोड़ा सा पैर टेढ़ा मेढ़ा है, समझ जाओ। ये फार्मर है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने वीट का प्रोडक्शन कर दिया। वीट का क्या किया? प्रोडक्शन किया। हम कहते हैं कि वीट की बजाय हमें दूसरा एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, शुगर केन। शुगर केन बेटर रहेगा इसलिए क्योंकि एग्जाम्पल में वजन आना चाहिए, वजन, ठीक। इन्होंने क्या किया? शुगर केन का प्रोडक्शन किया, वीट को हम हटा देते हैं। शुगर केन ये क्या करेंगे? ये खुद खा जाएंगे? कतई नहीं खाएंगे। ये कहेंगे शुगर केन यहां पहुंचाते हैं। ये लोग पहले इन्होंने लिया ट्रांसपोर्टेशन। शुगर केन यानी फार्मर किस पे डिपेंड हो गया? टर्सरी सेक्टर पे डिपेंड हो गया। सबसे पहले देख लो इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स, और मैंने क्या कहा? ईच सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। सारे सेक्टर्स एक दूसरे से क्या है? जुड़े हैं।
एक सेक्टर हटा दो तो दूसरा सेक्टर अपने आप क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, फार्मर थे चुन्नू, उन्होंने क्या किया, शुगर केन का प्रोडक्शन किया, कितना, लो, इतने केजी का प्रोडक्शन किया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया और सेकेंडरी के पास पहुंचा दिया। सपोज्ड, केवल सपोज्ड है, ट्रांसपोर्टेशन ये ना दे, कोई ट्रांसपोर्टेशन देने से मना कर दे तो इनका शुगर केन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्योंकि शुगर केन तभी तक हमारा सही रहता है जब तक वो ट्री बना रहता है। जैसे ही हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, कट करते हैं, वो शुगर कंटेंट लॉस होने लगता है, तुरंत उसमें जो मिठास है वो सूखने लगता है, शुगर केन क्या होने लगता है, सूखने लगता है। तो अब क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं देगा तो शुगर केन इसका बर्बाद हो जाएगा, हो गया। लेकिन ये शुगर केन लेके कहां जा रहे हैं, सेकेंडरी के पास। सेकेंडरी को क्या है, एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है। जब इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री ने साफ साफ कह दिया, रुक 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 रुक, कहां चले आ रहे, किससे पूछ के आ रहे, किससे पूछ के आ रहे। तो इनको लग गया बुरा, चुन्नू को लग गया बुरा, ये कहें अगली बार बताते हैं तुमको। क्या इन्होंने कहा, अगली बार बताते हैं तुमको। इन्होंने कहा कि इसने हमारी क्या कर दी, बेइज्जती कर दी ना। कहा रुक रुक रुक, कहां चले आ रहे हो ना, तो अब हम तुमको बताते हैं। इस साल इन्होंने भाई मजबूरी में क्या किया, शुगर केन को सोल्ड किया बेइज्जती करके। अगली बार इन्होंने कहा हम लो शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, लो इन्होंने कहा हम शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। अब इंडस्ट्री वाले क्या, वो इनकी फैक्ट्री थी शुगर मिल की, अब इनको शुगर मिल कहां से मिलेगा, एक चुन्नू ने लगभग सारे फार्मर्स ने कहा कि हम तुमको शुगर मिल देंगे, शुगर मिल को शुगर देंगे ही। अब इनकी ये मिल क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी, एम्प्लॉय जो है वो क्या हो जाएंगे, अनसर्टेन अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। देखा केवल एक स्टेप, देखो इन्होंने शुगर केन इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए किसका यूज किया, ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया। शुगर इंडस्ट्री ने इनको बेइज्जत कर दिया, ये स्टोरी है, बेइज्जत कर दिया। इन्होंने कहा बताते हैं तुमको अगले साल। इन्होंने अगले साल क्या किया, शुगर केन की फार्मिंग ही नहीं की और साफ साफ कह दिया, आई विल नॉट सेल द शुगर केन टू शुगर मिल्स, नहीं बेच सकता हूं मैं। क्यों, क्योंकि तुमने मेरी बेइज्जती की, खुलेआम बेइज्जती किया। रुक 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 रुक, तो उन्होंने कहा हम तुमको बेचेंगे नहीं शुगर केन, और हमारे साथ के, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के सब शुगर केन तुमको, शुगर केन फार्मर जो है शुगर केन नहीं बेचेंगे। लो इनके पास जब शुगर केन नहीं आएगी तो शुगर में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कुछ दिनों में शट डाउन हो जाएगी। जो एम्प्लॉइज है वहां पे वो अनसर्टेन अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर किस पे डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये दूसरे देश से भी ला सकते हैं, दूसरे स्टेट से। तो मैंने यही कहा था अभी पहले कि जब शुगर केन को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो शुगर केन का शुगर कंटेंट लॉस होने लगता है। जब तक वो ट्री के फॉर्म में रहता है, जब तक वो लगा रहता है जमीन में, ये है शुगर केन, तब तक ये हरा भरा रहता है, शुगर कंटेंट मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे हमने ये देखो कट कर दिया ये, अब इसका शुगर कंटेंट लॉस होने लगता है। ये दूसरे स्टेट से लाएंगे तो शुगर कंटेंट इनका लॉस होगा। तो एक चीज हो गया कि सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड किस पे है, प्राइमरी सेक्टर पे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर में एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, तुमको पता है एग्रीकल्चर होता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्री होती है। अब इस बार यहां पे कॉटन मिल इंडस्ट्री है, कॉटन मिल इंडस्ट्री है। इन्होंने कह दिया इस बार इनकी बात, इन्होंने कहा आई विल नॉट बाई द कॉटन फ्रॉम इंडियन फार्मर। इन्होंने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा। लो इन्होंने फार्मिंग कर दिए, लो फार्मिंग कर दिया, ये कह रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे। फार्मिंग
भारत में तुमको पता होगा इंडिया में फार्मिंग कैसी है, बेस्ड ऑफ लोन, लोन पर पूरी तरह से बेस है। अब जब कॉटन मिल इनकी फार्मिंग यानी इनका कॉटन नहीं खरीदेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएंगे और ये अंडर डेब्ट ट्रैप पे आ जाएंगे। डेब्ट ट्रैप तुमको नेक्स्ट लेसन में पढ़ाए हैं। कॉटन मिल ने साफ साफ कह दिया कि हम तुमसे कॉटन नहीं खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे, एब्रॉड से खरीदेंगे। तो इंडियन फार्मर क्या हो जाएंगे, उनका कॉटन पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा, उनका बहुत लॉस होगा और उनमें से बहुत सारे फार्मर्स किस पे आ जाएंगे, डेब्ट ट्रैप। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर किस पे डिपेंड है, सेकेंडरी सेक्टर पे। अब कुछ ऐसा एग्जाम्पल है कि जिससे तीनों कनेक्ट हो जाए, हालांकि तीनों बार बार कनेक्ट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि फार्मिंग के लिए डेब्ट ट्रैप आया। डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या हुआ, ट्रेजरी सेक्टर, बैंक से पैसा लिया गया, बैंक से नहीं लिया, मनी लेंडर से लिया, लेकिन पैसा लिया, पैसे का मतलब ये हो गया कि ट्रेजरी सेक्टर ऑलरेडी शामिल है। लेकिन हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पे एक एग्रीकल्चर टूल्स कंपनी है, टूल्स कंपनी, वो क्या करती है, पेस्टिसाइड बना रही है, वो बना रही है, डिगिंग स्टिक्स बना रही है, सीड्स बना रही है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, सीड्स बना रही है। अचानक ये इसका मन आ जाए कि यार क्यों ना हम इन सभी के प्राइस को क्या कर दें, हाई बढ़ा देते हैं। सीड्स जो है उस पे 100 रुपए बोरी, जो टूल्स हैं सभी टूल्स पे 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए बढ़ा देते हैं, लोग बढ़ा दिए। इन सभी टूल्स को खरीदता कौन है, हमेशा याद रखना, इन सभी टूल्स को फार्मर खरीदता है। एग्रीकल्चर टूल्स कंपनी के टूल्स को कौन खरीदता है, फार्मर खरीदता है। और फार्मर क्या करता है, ग्रो करता है क्या, फूड ग्रेन्स। ध्यान से समझना है यहां पे, एग्रीकल्चर टूल्स कंपनी ने क्या किया, हाइक किया क्या, टूल्स प्रोडक्ट्स, सीड्स है, डिगिंग स्टिक्स है, पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स है, किसने परचेज किया, फार्मर ने। किस रेट पे, हाई रेट पे, क्योंकि हाइक हुआ। फार्मर्स ने क्या ग्रो किया, फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स जब वो सेल करेगा, एक यहां पे सेल करेगा और एक यहां आएगा, किस रेट पे, हाई रेट पे। देखते जाते हो, एक ने हाइक किया, एग्रीकल्चर फार्मर ने हाई रेट पे लिया, फार्मर ने फूड ग्रेन ग्रो किया और किस रेट पे सेल किया, तुम्हें भी, हम इंडस्ट्री को भी हाई रेट पे बेचेंगे। और साथ में टर्सरी सेक्टर आते हैं, यानी जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स या फिर सीधे कंज्यूमर्स। रिटेलर्स या कंज्यूमर्स उन्हें किस रेट पे बेचेंगे, हाई रेट पे। एक ने प्राइस रेस किया और तीनों के ऊपर इंपैक्ट पड़ा। ये प्रूव कर रहा है कि बोथ सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। ध्यान से सुन लो, सबके सब सुन लो, जहां पे जिसको जो डाउट हो तुरंत कमेंट कर देना। ये इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री नहीं है कि कहानी लिख दो कि क्या काम चल जाएगा। ये इकोनॉमिक्स है, तुमको घुमा देगा, पैर ऊपर और सर नीचे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है। जहां भी डाउट हो तुरंत कमेंट कर देना।